इंजीनियरिंग करने के बाद जब इंजीनियर हजरात इंडस्ट्री में नौकरी या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इस दौरान इंटरव्यू की कॉल आने तक बहुत नाजुक सूरत हाल है। इस दौरान कोई भी नामालूम नंबर से कॉल आए तो कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं। और फिर आता है वो दिन जिस दिन इंडस्ट्री आपको कॉल करके बुलाती है कि भाई आ जाओ, देखें तो सही हम किसको हायर कर रहे हैं। जिस दिन लड़की वालों ने आपको देखने आना होता है उस दिन का इन्हिसार भी इसी दिन पर होता है। इंटरव्यू से एक रात कबल तो इंजीनियर की इबादत में इजाफा और नींद बिल्कुल नहीं आती। शैतान अगर आपको इबादत से वर्गलाए तो इंजीनियर हजरात उसको ये कहकर गोली दे देते हैं कि भाई ना, आज नहीं, आज इबादत करने दे, क्योंकि तुमने अगर इंजीनियरिंग की होती तो जान पाते कि नौकरी ना मिलने का क्या दर्द होता है। और फिर आती है वो सुबह जिसका आपको इंतज़ार होता है, इंटरव्यू वाली सुबह। इस सुबह की ठंडी हवा भी अखीर होती है। सुबह तैयार होने से लेकर इंटरव्यू की जाए वकुआ पहुंचने तक इंजीनियर भाइयों की कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुखे। दही पीकर इंटरव्यू देने जाना खुश किस्मती की इलामत समझी जाती है। अब इस इंटरव्यू के लिए एक अदद सीवी भी दरकार होती है जिस पर इंजीनियर की रिसाई कॉपी पेस्ट वाले प्रोसेस से ही होकर गुजरती है। सूत्रों के अनुसार सिकंदर आज़म जब बरसगीर आया तो सीवी यहाँ छोड़ गया, जिसको आज तक इंजीनियर कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इनको खुद इसका बिल्कुल कुछ नहीं पता। बाज़ औक़ात तो इंटरव्यू टेबल पर जाकर इंजीनियर हजरात को पता चलता है कि भाई जहाँ से कॉपी पेस्ट की थी उस भाई का नाम भी नहीं बदला यहाँ से। आइए देखते हैं एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए वेटिंग रूम में मौजूद मुख्तलिफ तरह के इंजीनियर्स के बिहेवियर। रट्टा लगाने वाले इंजीनियर्स, ये बेचारे मस्कीन इंजीनियर्स किस्मत के पनौती इतनी मुश्किल से फूंक फूंक कर रट्टा लगाकर डिग्री करते हैं कि पता चलता है कि इंडस्ट्री में नौकरी के लिए एक अदद इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू की कॉल आने के बाद ये लोग 5वीं क्लास की किताबें निकाल लेते हैं और फिर इंजीनियरिंग की किताबों तक की तैयारी करते हैं और रट्टा लगाते हैं। और फिर भी जॉब इंटरव्यू के वेटिंग रूम में हर इंटरव्यू देकर निकलने वाले इंजीनियर से सवाल करते हैं कि भाई अंदर क्या पूछा जा रहा है। ये बाकी अपनी तैयारी छोड़कर इन्हीं सवालों को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये पूछते हैं किसी से कि भाई सबसे फेवरेट सवाल कौन सा पूछा जा रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर सवाल ये हो, कंक्रीट की कितनी तरह की इकसाम होती हैं। अब इस सवाल के हर चीज़ को रट्टा लगा छोड़ते हैं ये वाले इंजीनियर्स, तो जब इनकी अपनी बारी आती है तो सवाल बदल दिया जाता है और अब सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूअर की तरफ से कि भाई आप बिल्डिंग के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। इनका जवाब क्या होता है? सर, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंक्रीट की 3 इकसाम होती हैं। अगला सवाल पूछा जाता है, अच्छा रोड वर्क के बारे में आप कितना जानते हैं? तो इनका जवाब सुनिएगा, सर रोड बनाने के लिए मट्टी चाहिए होती है, रेत, और रेत कंक्रीट में भी तो इस्तेमाल की जा सकती है और कंक्रीट की होती हैं 3 इकसाम। इंटरव्यूअर की तरफ से पूछा जाता है, अच्छा भाई आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हो? और इनका जवाब होता है, सर मेरा ताल्लुक फ़लाँ शहर से है। और जब इनसे पूछा जाता है इस शहर की कोई खसूसी बात बताएं, तो इनका जवाब होता है, सर इस शहर के बाहर काफ़ी इंडस्ट्री लगी हुई है और इंडस्ट्री बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल होता है और कंक्रीट की 3 इकसाम होती हैं। वेटिंग रूम चैम्पियन इंजीनियर्स, ये वाले इंजीनियर्स वेटिंग रूम में हर किसी से ताल्लुक़ इस्तवार कर रहे होते हैं। इंटरव्यू से पहले हर किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। भाई आपका तजुर्बा कितना है, आप किस यूनिवर्सिटी से आए हैं, आपको कंपनी ने क्या खुद कॉल की? अच्छा मुझे तो खुद कॉल की। अच्छा आपकी यूनिवर्सिटी में एक उम्र था, और भाई उनकी यूनिवर्सिटी में लातादाद उम्र होंगे। अच्छा आप कितने चैप्टर पढ़ के आए हैं? अच्छा फ़लाँ जो पिछले महीने में नौकरी आई थी आपने क्या उसके लिए अप्लाई किया था? मुझे तो उस नौकरी के लिए भी कॉल आ गई है और मेरे मामू ने मेरा वीज़ा भी भेज दिया सऊदी अरब से। अब अगला बंदा पूछता है कि भाई आपका वीज़ा आ रहा है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आए हो? तो इनका जवाब होता है, भाई टिकट होने में भी 10 दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 10 दिन आप मुल्क व कौम की खिदमत करें ये नौकरी करने के बाद, और फिर जब टिकट आ जाए 10 दिन बाद तो आप बाहर चले जाएं। इनके पास हर वक्त हर सेशन के नोट्स मौजूद होते हैं। सबसे पूछगिछ के बाद इनका अपना शुगर लेवल लो हो जाता है और शुगर लेवल सही रखने के लिए इनके पास पानी, जूस सब कुछ मुयसर होता है। वहाँ बर वक्त दर्जी मुयसर नहीं होता। अब दर्जी की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? समझ नहीं आई तो आप इंजीनियर नहीं हैं, और इस दर्द को इंजीनियर ही समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मायूस और कंफ्यूज इंजीनियर्स, ये इंजीनियर्स नौकरी पर अप्लाई करने के फ़ौरन बाद कुछ वक्त खसूसी तौर पर निकाल के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। इस दौरान ये हर क्लास फेलो को कॉल करके बताते हैं और पूछते भी हैं कि तुम्हें कॉल आई
और इनकी गुफ्तगू के आखिर में यही एक बात होती है कि नौकरी तो जिनकी होनी थी इंटरव्यू से पहले ही बात हो चुकी होती है। रेफरेंस चलता है ना, जैसे रेफरेंस पहले अपाहिज था और हमारी डिग्री करने वाले साल ही उसके पाँव ने काम करना शुरू किया और अब वो चलना शुरू हो गया। और इनका ये भी दावा होता है कि ये रेफरेंस वाली कहानी इनको इनके चचा ने बताई बड़े वसूख के साथ। इसके अलावा इनके चचा के जब किस्से शुरू होते हैं तो उन्होंने पीएसएल शुरू होने से पहले बता दिया था कि इस साल पीएसएल कोरोना की वजह से मुलतवी हो जाएगा और यूएस इलेक्शंस में ट्रंप भी हार जाएगा, इनके चचा ने पहले बता दिया था। अच्छा भाई, आपके चचा करते क्या हैं? अपनी तरह के वेले बंदों की एक तंजीम तैयार कर रहे हैं। और ये इंजीनियर बहुत ज़्यादा किराया लगाकर जब दूसरे शहर नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि अगर नौकरी हो गई तो ठीक, वरना किराए वाले पैसे भी गए। और फिर आती है इंजीनियर्स की एक कैटेगरी जिनको हर चीज़ का पता होता है। आई नो एवरीथिंग। ये वाली कैटेगरी वेटिंग रूम में सबसे ज़्यादा कूल नज़र आने वाली कैटेगरी है। इंटरव्यू से पहले अगर आप इनसे कुछ पूछ लें और बाबा रामदेव की तरह ये आपको पुरस्कून नज़र आएंगे और एक ही जवाब देंगे। इंटरव्यू की टेंशन लेने से इंटरव्यू ख़राब हो जाता है, हालांकि टेंशन ना लेकर भी इनका इंटरव्यू ख़राब ही होता है। इंटरव्यू देकर निकलेंगे तो अगर इनसे कोई पूछ ले भाई कैसा रहा आपका इंटरव्यू, तो जवाब ये होगा भाई सारे सवालों के जवाब दिए और इंटरव्यू करने वाले को कुछ कन्फ्यूजन थी वो भी दूर की। शुक्र है ये नहीं कहते कि इंटरव्यू का वक्त कम था, वरना इंटरव्यू के दौरान कोई नई थ्योरी या मशीन इजाद नहीं कर दी। और फिर आते हैं वो इंजीनियर्स जिनको कंपनी की हिस्ट्री का भी पता होता है, सर्विसेज का भी पता होता है और वो मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। और मज़े की बात, इनके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स भी होते हैं कि कंपनी किस तरह के सॉफ्टवेयर स्किल्स वाले इंजीनियर को हायर करती है। और इस तरह के इंजीनियर्स को कहा जाता है स्किल्ड इंजीनियर, जिनकी हकीकत में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज के दौर में अगर काम की वुसअत और स्किल्ड बेस्ड जॉब्स की बात की जाए तो वही इंजीनियर्स कामयाब नजर आ रहे हैं जो स्किल्ड हों, रेफरेंस की बजाय स्किल डेवलपमेंट पर उनका यकीन हो। अगर आप ऊपर दिए गए किसी इंजीनियरिंग ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं और इसके बाद मजीद देर मत करें और स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। अपनी फील्ड को देखते हुए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने हाथ सीधे कर लें ताकि किसी ना किसी कंपनी के अंदर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल बन जाएं। इन सॉफ्टवेयर को सीख कर इन स्किल्स के ऊपर ग्रिप हासिल करने के बाद ना सिर्फ आप किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी हासिल करने के काबिल हो जाते हैं, बल्कि अपने घर से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इंजीनियरिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या जीसीसी के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन के अंदर जॉब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे आने वाले लाइव ऑनलाइन फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा बने। मजीद मालूमात के लिए हमारी इसी वीडियो की डिटेल के अंदर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे आने वाले फ्री डेमो लेक्चर के अंदर इनरोलमेंट कर सकते हैं।